दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पौधे ज़मीन में लगे हैं या फिर हमारे पौधे गमले में लगे हैं, तो दोस्तों दोनों ही पौधों पर अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो कौन से पौधे पर हमें ग्राफ्टिंग के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अक्सर हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हम कई सालों से ग्राफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन हमें उसके अंदर सफलता नहीं मिल रही है, हमारी ग्राफ्टिंग बार बार सूख जाती है। तो दोस्तों इसके क्या कारण हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आप सामने जो पौधा देख रहे हैं इसको हमने कुछ दिन पहले ही ग्राफ्ट किया था। और दोस्तों ये हमारा दशहरी आम की जो ग्राफ्टिंग है वो हमने इसके ऊपर की थी और अभी आपके सामने काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है हमें देखने को मिला है। हमारे पौधे पर नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर आप सही जानकारी से सही टाइम पर और सही तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं तो दोस्तों आपको भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए कुछ गुठली से उगाए हुए देसी आम के पौधे। तो दोस्तों अगर आप ऐसे पौधों पर ग्राफ्टिंग करते हैं, उन पौधों को ग्राफ्टिंग में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। ग्राफ्टिंग करने से दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं वो बहुत ही जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ग्राफ्टिंग आप एक ऐसे पौधे पर भी कर सकते हैं कि जिस पौधे पर पहले से फल लगते हों और आप चाहते हैं कि उस पौधे पर हमें अलग अलग वैरायटी के फल खाने को मिलें। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम देसी पौधे को ऐसा ही गुठली से उगाएंगे और उसको बढ़ने देंगे तो दोस्तों उस पौधे पर किस प्रकार के फल लगेंगे और कितने दिन बाद फल लगेंगे ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों जब हम उस पौधे पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं और दोस्तों हमें पता रहता है कि हमें इस वैरायटी का जो फल है वो खाने को मिलेगा और हमने इस पौधे की जो ब्रांच है वो अपने पौधे पर लगाई है। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए आपके पास पहले देसी बीजू पौधे होने चाहिए और दोस्तों उसके बाद जो है आपके पास एक अच्छे फलदार पौधे की एक ब्रांच आपको ले लेनी है। और दोस्तों ब्रांच को इस प्रकार से जो है आपको एक हेल्दी और स्वस्थ ब्रांच लेनी है। और आप जब भी अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं, चाहे वो आम के पौधे पर करते हैं या फिर आप अमरूद के पौधे पर करते हैं, किसी भी वैरायटी के किसी भी प्रकार के पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो दोस्तों आप जिस भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस टूल को अच्छे से सैनिटाइजर कर लेना चाहिए। अगर आप बार बार एक ही ब्लेड का या फिर चाकू का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आपका जो वो टूल है वो बहुत ही तेज़दार होना चाहिए। अगर हमारा जो ब्लेड है वो तेज़दार नहीं होगा तो भी हमारी ग्राफ्टिंग है जो अच्छे से ज्वाइंट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। और दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है अपनी ब्रांच को कट कर लिया था और दोस्तों हमारे जो पौधे हैं उसको भी हमने तकरीबन मिट्टी से 6 इंच की हाइट पे ज़मीन से दोस्तों उसको इस प्रकार से सेंटर से कट कर लिया था। और दोस्तों इस पौधे को हम ऊपर से कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हम इसके ऊपर जो है कई वैरायटियों के फल एक ही पौधे पर प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर आप वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो पौधे को ऊपर से काटा जाता है, लेकिन दोस्तों आप इसको साइड ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने जो है ब्रांच को साइड के अंदर इसके ज्वाइंट किया है। और दोस्तों अब बारी आती है इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप लगाने की। तो दोस्तों आप जो है ग्राफ्टिंग टेप को पहले नीचे की तरफ से लगाना शुरू करें और धीरे धीरे उसको टाइट करते ऊपर की तरफ जाएं। और दोस्तों फिर जो है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ग्राफ्टिंग टेप को टाइट करते जाएं। और दोस्तों अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप इसकी जगह पे किसी सिंपल टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप आप अपने घर पर बिल्कुल आसानी से बना भी सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको ग्राफ्टिंग टेप को बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बांध देना है। अगर हम ग्राफ्टिंग टेप को भी लूज रख देंगे तो भी हमारी ग्राफ्टिंग के अंदर फंगस लग जाएगी, उसके अंदर पानी चला जाएगा। तो दोस्तों हमारी ग्राफ्टिंग फिर भी अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपको ग्राफ्टिंग टेप को बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बांध देना है। और दोस्तों इस प्रकार से ग्राफ्टिंग बांधने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर पॉलीथीन लगाने की। दोस्तों पॉलीथीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो हमने ब्रांच लगाई है उसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर नमी जो है बनी रहे, हमारी ब्रांच ना सूखे। तो दोस्तों इसलिए जो है पॉलीथीन को इस प्रकार से आपको एयर टाइट कर देना है। दोस्तों आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पॉलीथीन इसके ऊपर ज़रूर लगा देनी है। और दोस्तों अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो आप इस पौधे को इस प्रकार से ग्राफ्टिंग करने के बाद आप इसको एक ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर सूरज की किरणें ना पड़ती हों। तो दोस्तों इसलिए ही बोला जाता है कि आप पौधे को एक ठंडे स्थान पर रख दें, क्योंकि दोस्तों जो हमने ब्रांच ज्वाइंट की है अगर उसके ऊपर सीधा ही सूरज की किरणें पड़ेंगी तो हमारी जो ब्रांच है वो जल्दी सूख जाएगी और दोस्तों वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पौधे गमले में लगे हैं या फिर हमारे पौधे ज़मीन में लगे हैं तो दोस्तों दोनों में से कौन से पौधे पर हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं अगर हम पहली बार अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले जो गमले में पौधे लगे हैं या फिर आप जो ग्रो बैग में पौधे ग्रो करते हैं उन्हीं के ऊपर आप ग्राफ्टिंग करिए, उसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि
जब आप पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं उसके बाद दोस्तों आप उसको उठा करके एक ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी खासी नमी बनी रहे और वहाँ पर सूरज की धूप किरणें हमारे पौधे पर ना पड़ती हों। तो दोस्तों आपको बेहतर रहेगा कि अगर आप पहली बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप एक गमले में लगे हुए पौधे पर ही अपनी ग्राफ्टिंग कीजिए। चाहे आप किसी भी पौधे पर कर रहे हैं, आम, अमरूद, अनार, संतरा, किसी भी प्रकार के पौधे पर कर रहे हैं, तो दोस्तों आप पहले उसको ग्रो बैग में ग्रो करें या फिर आप उसको अपने गमले में ग्रो करें और उसके बाद जो है आप उस पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हैं तो आपको मौसम का खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो पौधे ज़मीन में लगे हुए होते हैं उनके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं। दोस्तों जब ग्राफ्टिंग करते हैं तब तो मौसम में अच्छी खासी नमी बनी रहती है, लेकिन दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के बाद एकदम से ही जो है तेज़ धूप निकल जाती है और दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सूख जाती है। तो यही कारण रहते हैं दोस्तों ज़मीन में लगे हुए पौधे पर ग्राफ्टिंग करने के और जो हमारे गमले में पौधे लगे हुए होते हैं। और दोस्तों अगर आपके पौधे ज़मीन में एक ऐसी जगह पे लगे हैं कि उनके ऊपर अच्छी खासी जो है छांव है या फिर वो किसी दीवार के साथ में लगे हुए हैं जहाँ पर कि कुछ ही समय के लिए धूप आती है, तो दोस्तों आप उस पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। उसके भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हम पहली बार अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं अपने गार्डन में, गमले में या फिर ज़मीन में, तो हमें कौन सी विधि से ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो ग्राफ्टिंग करने की काफ़ी सारी विधियां हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग की जाती है वो की जाती है वी ग्राफ्टिंग। दोस्तों हमें नर्सरी में भी जो ज़्यादातर पौधे हैं वो वी ग्राफ्टिंग से ही तैयार किए जाते हैं और हमें वैसे ही पौधे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप वी ग्राफ्टिंग अपने पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा है, आम है, अमरूद है, संतरा है, अनार है, सभी प्रकार के पौधों पर आप दोस्तों वी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मौसम की कि ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा मौसम सही रहता है। ज़्यादातर दोस्तों जो ग्राफ्टिंग सूखने का चांस होते हैं वो मौसम की वजह से ही होते हैं। और दोस्तों अगर हम सही मौसम में अपने पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो भी हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सूख जाएगी, चाहे हम कितनी ही अच्छी पौधे से ब्रांच ले लें और कितने ही अच्छे पौधे पर हम हमारी ग्राफ्टिंग को जो है करते हैं। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा जो मौसम रहता है वो सीजन रहता है बारिश का। दोस्तों जब भी आपके यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, मानसून आ जाती है, लगातार बारिश होने लगती है, तो दोस्तों आप उस मौसम में जो है अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हैं तो दोस्तों आप उसको जनवरी फरवरी के महीने में कीजिए, क्योंकि तब जो है मौसम लगातार अपना टेम्परेचर बनाए रखता है और दोस्तों जब तेज़ धूप भी नहीं निकलती है। क्योंकि दोस्तों मानसून के सीज़न में कई बार क्या होता है कि एकदम से तेज़ धूप निकलती है। अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हैं तो दोस्तों आपके पौधे की जो ग्राफ्टिंग है उसके सफल होने के चांस बिल्कुल ही कम रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा है तो आप जनवरी फरवरी में इसके ऊपर जो है ग्राफ्टिंग कीजिए। और अगर आपके पौधे गमले में या फिर ग्रो बैग में लगे हैं तो आप जो है बारिश के मौसम में उनके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है अपने पौधों पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर पर गार्डन में, गमले में ग्राफ्टिंग पौधे तैयार कर सकें। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।